Assalamualaikum, this is Dr. Ali Waqas. I did PhD in Entrepreneurship and Innovation from University Sains Malaysia, and currently I am teaching in Spear University Lahore from the last 6 years in the Faculty of Economics and Commerce. Today we are going to discuss the topic that is sources of literature review. There are mainly 3 sources of literature review. First one is the primary sources, second is the secondary sources, third is the tertiary sources. So what are the primary sources basically? प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास वो सोर्सेज होते हैं लिटरेचर के जो कि किसी रिसर्चर ने आर्टिकल की फॉर्म में, थीसिस की फॉर्म में, या हम जिसको डिसर्टेशन कहते हैं उस फॉर्म में पब्लिश किए हों और डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर वो वहाँ पे अपलोड हुए होते हैं. वो सोर्सेज हमें एक की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिसर्च टॉपिक के बारे में, और वो किसी भी आर्टिकल या थीसिस लिखते हुए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एज अथेंटिक इन्फॉर्मेशन. द सेकेंडरी सोर्सेज आर दोज resources basically which are basically second hand information जो कि किसी ने कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन होती है और न्यूज़पेपर्स की फॉर्म में, बुक चैप्टर्स की फॉर्म में, टेलीविज़न, रेडियो, मैगज़ीन की फॉर्म में हमारे पास एज इंफॉर्मेशन गैदर होती है. और रिसर्चर के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जब प्रोवाइड करने हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब डिटेल में वो डिस्कस कर रहा होता है और अथेंटिक इंफॉर्मेशन के तौर पे कोई डिटेल डाटा प्रोवाइड करना हो, अथेंटिक डाटा प्रोवाइड करना हो, तो सेकेंडरी सोर्सेज हमें काम आते हैं. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ द टर्शरी सोर्सेज. टर्शरी सोर्सेज हमारे पास वो रिसोर्सेज होते हैं जब हमारे पास रिसर्चर को या किसी भी आर्टिकल लिखते हुए या थीसिस लिखते हुए कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी टॉपिक के बारे में ब्रॉडर इंफॉर्मेशन चाहिए और किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, तो हमारे पास टर्शरी सोर्सेज बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं इस मामले में. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिब्लियोग्राफीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एनुअल रिपोर्ट्स हैं. अब जब रिसर्चर को ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि अथेंटिक भी हो, जिसके अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन भी हो, या किसी टॉपिक के बारे में एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी हो, तो ये रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ literature review. There are majorly 4 types of literature review. One is the narrative review, second is the systematic literature review, third is the meta-analysis, and the fourth is the meta-synthesis. ये different types of literature review हमें literature review लिखते हुए different purpose में helpful होते हैं. And the first one is the narrative review. Narrative review हमें majorly जब भी हम यूली जब रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं, तो हमने जब किसी टॉपिक के बारे में लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड करना होता है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड द क्रिटिक्स एज वेल. सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लीडरशिप थ्योरी के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो यू हैव द ओपिनियन ऑफ द पॉजिटिव एंड्स एंड आल्सो एज द नेगेटिव एंड्स. सो हमें नरेटिव रिव्यू इस वक्त काम आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिसर्चर रिसर्च आर्टिकल लिख रहा है या रिसर्च थीसिस लिख रहा है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर बात हो रही है, उनके कनेक्शंस, उनके एसोसिएशंस और उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही है, तो नरेटिव रिव्यू एक बहुत कारआमद चीज़ है जो कि कंक्लूड करता है कि पिछली रिसर्च ने उस टॉपिक के बारे में, उन रिलेशनशिप्स के बारे में, उन हाइपोथेसिस के बारे में क्या ओपिनियन प्रोवाइड किया है, आइदर दैट इज़ पॉजिटिव और दैट इज़ नेगेटिव. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू. सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प आउट करता है जब भी कोई रिसर्चर का पर्पज़ ये होता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहता है. तो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू आज से पिछले 10 साल या 20 साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टडीज़ उसके बारे में हुई है उसको समराइज़ करता है, उसको कंक्लूड करता है और उस वेरिएबल के बारे में, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके जनरेट करता है कि आज तक इस स्टडी के ऊपर क्या काम हुआ है. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस किसी भी रिसर्चर को हेल्प आउट करता है जब भी वो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहा हो, जिसका पर्पज़ ये होता है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को मेजर करना, उसको एनालाइज करना या उसको इन्वेस्टिगेट करना. तो रिसर्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जिस हाइपोथेसिस को ले रहा है, जिस हाइपोथेसिस के बारे में वो क्लेम कर रहा है, उसके बारे में पिछली स्टडीज़ का क्या ओपिनियन है, और वो एक टेबल फॉर्म के अंदर प्रीवियसली जो इंपॉर्टेंट स्टडीज़ उस टॉपिक के बारे में हुई है, उस हाइपोथेसिस के बारे में हुई है,
उनके ओपिनियन को समराइज करता है. So that is the meta-analysis. For example, if I want to measure the relationship between the leadership style and the organizational performance, so what I have to do, I have to analyze, summarize the previous study and conclude those studies. And now we will discuss about the meta-synthesis. Meta-synthesis ये होता है कि जब भी for example कोई researcher क्वालिटेटिव स्टडीज़ को समराइज करना चाह रहा है, किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन वेरिएबल्स के ऊपर आज से पहले जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन जनरेट की हुई है, और वो ये काम करता है कि प्रीवियसली जितनी भी क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं उनको वो समराइज करता है और उसकी बेस पे वो अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड करता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू generate the information regarding the people who are working in the manufacturing industry regarding their well-being, so he has to gather the information in the context in depth. So what he will do, he will meta-synthesize the previously qualitative studies on this topic. Based on their opinion, based on the findings of those studies, he conclude his results. In today's session, we have discussed the different types of literature review, and if you have any query, any question, you can contact me on the given email ID.